और मेरे पढ़ाकू बच्चों कैसे हो। तो आज के लेक्चर में देखो, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज के लेक्चर में हम उसके आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला हेडिंग देखते हैं इसमें, अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, अब देखो अपैरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है। अपैरेंट डेप्थ का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी दिखाई दे रही है और एक्चुअल में कितनी है, ये डिफरेंस होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल वगैरह में देखा होगा, आपको लगता है कि थोड़ा सा ही गहरा है, लेकिन उसमें उतर के देखते हैं तो एक्चुअली में ज्यादा गहरा होता है। दैट इज व्हाट, दिख कम रहा है, दैट इज अपैरेंट डेप्थ, एक्चुअल में ज्यादा है, दैट इज रियल डेप्थ। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे होता है। सपोज करो हमने कहा बेटा कि ये सरफेस है, ठीक है, और मैंने कहा है यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। देखना ध्यान से, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, और इसे देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इससे एक रे निकलेगी, सीधे जाएगी। ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, सीधी गई, वो सीधी चली गई, हमें पता है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 0 हो गया। ठीक है, दूसरी रे निकालो ऐसे, ये एक रे निकली दूसरी, ठीक है, और यहां पे बेटा हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। अच्छा, ये पानी है, हम पानी ले लेते हैं बेटा, मतलब पानी क्या, कोई भी म्यू ले लो, ठीक है। और अच्छा, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ये μ1 है बेटा, और ये μ2, ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं। तो हमने कहा कि यहां पे ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो हमें पता है कि मान लो डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जाती है तो क्या होती है, अवे टू द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। तो ऐसे हो गई, देखें आप, नॉर्मल से अवे हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे हम बात करें, ये O था, इसे हमने A कह दिया बेटा, इसे हम B कह दिए, ठीक है, और इसे पीछे एक्सटेंड करने पर मान लो M नहीं, सॉरी, इसे मान लो I। देखना समझना, जो O का इमेज है वो I पे दिखेगा, तो यहां पे जो OA होगा दैट विल बी रियल डेप्थ, और जो IA होगा दैट विल बी अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं बेटा, ये थीटा ले लिए, θ1 कह दो, चलो इसे हम θ2 ले लिए, ठीक है। तो θ2 ये अगर है तो ये वाला एंगल बेटा ध्यान देना, ये एंगल θ2 होगा। अच्छा, ये छोटा वाला θ1 है तो ये भी θ1 होगा, और ये बड़ा वाला θ2 हो तो ये भी θ2 होगा, ठीक है, क्लियर है। मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ चीजें कि OA क्या है, रियल डेप्थ, ठीक है, और IA क्या है, ये अपैरेंट डेप्थ है, ठीक है बेटा। मैं बता दूं एक चीज, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम पैरेक्सल ले लेते हैं। याद रखिएगा किसकी बात करते हैं, पैरेक्सल, मतलब ये जो है वो अपैरेंट डेप्थ हम लिख देते हैं फॉर नॉर्मल व्यू, ये नॉर्मल व्यू के लिए है, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू के लिए देख रहे हैं हम, तो नॉर्मल व्यू मतलब लगभग एंगल जो होगा वो काफी कम होगा, तो हम कह सकते थे कि इसके लिए जो होगा वो θ1 और θ2 जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। तो वेरी स्मॉल के केस में हम कह सकते थे कि जो sin θ1 होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा tan θ1 के, ठीक है बेटा। और tan θ1 यहां डायग्राम से देखो, tan θ1 ये θ1 है, tan θ1 बराबर AB डिवाइडेड बाई OA, क्या रहेगा ये, AB डिवाइडेड बाई OA, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हम कह सकते थे sin θ2 क्या आएगा, sin θ2 आ जाएगा tan θ2, tan θ2 क्या आ जाएगा, AB डिवाइडेड बाई IA,
ठीक है, तो वो चीज लिख लिया। अब हम यहां पे लिखते हैं, देखो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्या था स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू। यहां से ये म्यू वन है नीचे वाला, साइन थीटा वन की वैल्यू वहां से रखिए, कितना है बेटा, ए बी बाई ओ ए, म्यू टू साइन थीटा टू की वैल्यू वहां से रखिए, ए बी बाई आई ए। ठीक है, ए बी कट जाएगा बेटा, तो यहां देखो आई ए कितना आ गया, आई ए आ जाएगा ओ ए डिवाइडेड बाई म्यू वन बाई म्यू टू। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज करो अगर हमने कहा यहाँ पे म्यू वन जो है वो म्यू मीडियम है, और म्यू टू को अगर हम म्यू एयर ले लें, म्यू एयर, तो ये वन हो जाता। तो उस केस में कितना लिखते, देखो आप लिखते ना ओ ए डिवाइडेड बाई म्यू वन क्या है, म्यू एम, म्यू मीडियम, और डिवाइडेड बाई म्यू टू वन हो गया, तो ये क्या हो गया, ओ ए बाई म्यू एम, या मीडियम का जो भी। ठीक है, या इसी को हम सिर्फ म्यू एम को सिर्फ म्यू लिख सकते थे, चलो ठीक है, म्यू एम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपैरेंट डेप्थ है, क्योंकि वो आई ए ही क्या है, अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ, वो ये क्या है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज बता दो, इसमें कंफ्यूजन बड़ी होती है लेकिन घबराइए मत, वो मेरी गारंटी, कंफ्यूजन सारी दूर होगी। ठीक है, कहीं 1% कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अपैरेंट डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ बाय म्यू। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अपैरेंट डेप्थ क्या है, जब आप बाहर से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर रहे हैं। रियल डेप्थ किस में है, मान लो नीचे वाले मीडियम में, और उसी का म्यू भी ले रहे हैं, म्यू वन ही म्यू लिया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अपैरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ बाय म्यू। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, पॉज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मिटाते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब हम कुछ चीजें इसमें बता दें। देखो, जैसे हमने कहा कि अपैरेंट डेप्थ बराबर क्या आया था, रियल डेप्थ बाई, आपको याद आया था कि होगा कि कितना आया था, म्यू वन बाई म्यू टू आया था स्टार्ट में। अच्छा, म्यू वन क्या था बेटा, म्यू वन जो था वो नीचे वाले मीडियम का। ठीक है, और नीचे वाले मीडियम में क्या ही है, ऑब्जेक्ट रखा है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। अच्छा देखो, यहां से क्या जाता बताओ, रियल डेप्थ बाई म्यू वन, और म्यू टू ऊपर चला जाता। अच्छा, म्यू टू को इधर लेते आओ, तो क्या हो जाता, अपैरेंट डेप्थ बाई म्यू टू बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू वन। अब मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ, याद करना अब ट्रिक है, क्या याद करने की बहुत आसान ट्रिक, कि रियल डेप्थ किसका होगा, ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का होगा वो रियल डेप्थ होगा। ठीक है, और जो अपैरेंट डेप्थ होगा वो कौन देखता है, ऑब्जर्वर। अपैरेंट कौन डिसाइड कर रहा है, ऑब्जर्वर। तो यहां पे अब यही ट्रिक है बेटा कि अपैरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई
म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, कि अपैरेंट कौन देखता है? ऑब्जर्वर देखता है। तो अपैरेंट ऑब्जर्वर देख रहा है, उसका म्यू से डिवाइड कर दिया। रियल डेप्थ क्या होता है? ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल रियल ऑब्जेक्ट, रियल डेप्थ तो ऑब्जेक्ट का ही होगा, तो म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रिक ये हमेशा कम करें। वैसे आपको क्या याद रखना है कि म्यू मतलब अपैरेंट जो होता है वो रियल डेप्थ बाय म्यू होता है। म्यू जो है वो पानी मतलब जो भी मीडियम का है, ठीक है। तो इसे बेटा नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते इसे। तो यहां से एक चीज हमको सीखने को मिली, हम बताते हैं क्या। जैसे मान लो कि कंक्लूजन देख रहे हैं कि पहली चीज ऑब्जर्वर, पहला चीज है कि ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। ये कहे या ऑब्जेक्ट कहे वो डेंसर मीडियम में, मतलब ठीक है। ये चीज है कि ऑब्जर्व कहाँ है? रेयरर मीडियम में है। तो ध्यान देना। तो उस केस में क्या होगा बताओ? अपैरेंट डेप्थ बाई म्यू ऑफ, अच्छा अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किसमें है? रेयरर मीडियम में। तो इसे म्यू रेयरर कर दो बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा सॉरी, म्यू ऑफ, अगर ये रेयर है तो ये किस क्या होगा? पक्की बात है डेंसर होगा, ठीक है। तो मैं कहूँ अच्छा म्यू डेंसर हमेशा, यानी यहां पे हम कह सकते थे कि अपैरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा रियल डेप्थ बाई म्यू डेंसर डिवाइडेड बाई, ये चीज जाएगी तो ऊपर जाती, ऊपर से फिर इसके नीचे आ जाती, यानी क्या आ जाता? म्यू ऑफ रेयर। ये जो चीज है बेटा, ये पक्की बात है ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन 1। ये चीज यानी कि ये चीज छोटी हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो मतलब ये चीज बराबर दिस बाई 1 से बड़ा, यानी ये चीज छोटी हो गई। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो अपैरेंट डेप्थ होगा दैट विल बी लेस देन रियल डेप्थ, ठीक है। अपैरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन रियल डेप्थ हो जाएगा। इसका एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते थे बेटा? एग्जांपल ले सकते थे जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई पानी में रखा हो, ऑब्जेक्ट इज इन वाटर एंड ऑब्जर्वर इज इन एयर। अगर ऐसा हो तो इस केस में ध्यान दो, इस केस में क्या होता? अब अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में कि जो म्यू ऑफ वाटर होता है वो 4/3 होता है, ठीक है। तो देखो अपैरेंट क्या आता? अपैरेंट आता अपैरेंट डेप्थ, ये आता रियल डेप्थ। अच्छा अपैरेंट डेप्थ बाय म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जर्वर किसमें? एयर में, तो ये तो 1 हो जाता। और रियल डेप्थ बाय म्यू ऑफ वाटर वो कितना बेटा? 4/3। तो 4 नीचे बाई 3 ऊपर आ गया, यानी कितना आ गया? 3/4 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो अपैरेंट डेप्थ होगा पानी के केस में याद रखना, और आप ऑब्जर्वर कहाँ हो? बाहर हो। अपैरेंट डेप्थ इज व्हाट
3/4 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ। ठीक है, तो जो अपेरेंट डेप्थ होगा पानी के केस में 3/4 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ हो जाएगा। 3/4 टाइम्स, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में अगर कोई स्विमिंग पूल 4 मीटर गहरा होगा, एक्चुअल में कोई स्विमिंग पूल अगर 4 मीटर गहरा होगा तो पक्की बात है वो दिखाई देगा हमें 3 मीटर। मतलब हमारे लिए जो 3 मीटर है, जितना हम लंबाई लेते हैं, हमारे दिमाग में जो बताता है कि 3 मीटर इतना है, तो वही चीज अब 4 मीटर रियल में होने पे हमें दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि यह एग्जांपल ऐसे लो, मान लो इसे 1 मीटर देते तो 1 × 3/4 तो कितना रहता है 75 सेंटीमीटर या 0.75 मीटर। यानी एक्चुअल में 1 मीटर गहरा जो स्विमिंग पूल होगा देखने में हमें लगेगा कि सिर्फ 75 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए कभी भी आपको देखने में लगे पानी कम गहरा है तब भी आप झटके मत उतरिएगा किसी भी स्विमिंग पूल में, आप कहीं पे भी। इसलिए कहते हैं ना कि पानी की गहराई का अंदाजा तो उसमें उतरने से ही पता चलता है। ये कहावत बनी है, इसी वजह से बनी है कि जब आप पानी में उतरते हैं तब आपको एक्चुअल रियल गहराई का पता चलता है। ठीक है बेटा, तो ये पहला पॉइंट था कब कि ऑब्जर्वर किसमें रखा हो, रेयर मीडियम में रखा हो। और हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया कि पानी में कोई ऑब्जेक्ट कितनी गहराई पे है। अच्छा, एक और चीज, सारी चीजें ट्रू कब है बेटा, जब हम नॉर्मल व्यू देखते हैं, सीधे ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो 3/4 टाइम्स ऑफ रियल डेप्थ दिखाई देगा, यानी कि 4 मीटर वाली चीज 3 मीटर पे दिखाई देगी, या 1 मीटर वाली चीज 75 सेंटीमीटर दिखाई। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, आते हैं इसे। तो पहला पॉइंट था कि ऑब्जर्वर किस में था, रेयर मीडियम में था, या कहो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट इसे में ले लेते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट लेते हैं कि ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अब लिखते हैं, देखो अपैरेंट डेप्थ बाई म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर डेंसर में, तो ये इस बार डेंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, तो यहां पे बेटा अपैरेंट क्या आ जाता, अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू आ जाता रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय, देखो म्यू ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ, जो बताया ना ये चीज ऊपर जाती है, ऊपर से इसके नीचे आ जाती, तो म्यू ऑफ डेंसर। ये तो अगर ये जो नीचे वाली चीज, ये जो चीज आ रही है, ध्यान देना, दिस विल बी रेयर बाय डेंसर जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो समथिंग डिवाइडेड बाय लेस देन 1 ये ग्रेटर देन, यानी कि ये मतलब ये वाली चीज इससे बड़ी हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट जो अपैरेंट डेप्थ है, अपैरेंट डेप्थ ये होगा ग्रेटर देन रियल डेप्थ। ठीक है, अपैरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रियल डेप्थ। अच्छा, ये क्या हो गया, अच्छा जरूरी कि डेप्थ ही हो, मतलब गहराई या ऊंचाई या जो भी। अब जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि ऑब्जर्वर इज इन वाटर and watching outside water, यानी कि ऑब्जर्वर पानी में हो और पानी के बाहर देख रहा हो, वॉचिंग आउटसाइड वाटर। ठीक है,
तो इसका मतलब आप स्विमिंग पूल में गए, आप पानी के अंदर चले गए, मतलब कुछ गॉगल्स वगैरह लगाए जो भी, और आप पानी के बाहर देखते हैं, तो उस केस में देखो क्या होगा। उस केस में हमें पता है कि जो अपैरेंट आएगा, अपैरेंट डेप्थ, देखो अपैरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय क्या था, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसमें, पानी में, तो यहाँ पे पानी का लिखा जाएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 ऊपर आ जाएगा, इज ग्रेट इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ बाई डेप्थ को लेंथ कह सकते थे, जो भी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट कहाँ है, एयर में, तो एयर का 1 होता, तो यहां से देखो क्या होता, यहां पर अपैरेंट, अच्छा इस बार हम डेप्थ नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो गहराई वैसे नीचे की तरफ मानी जाती है, और जब पानी में से बाहर कोई चीज देख रहे हैं तो लेंथ कह दीजिए, तो अपैरेंट हाइट कह लीजिए, सॉरी हाइट ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आप पानी में से बाहर देख रहे हैं, ठीक है। तो अपैरेंट हाइट कितनी हो जाएगी, 4/3, देखो 4 ऊपर जाएगा 3 जाएगा, 4/3 ऑफ व्हाट, रियल हाइट, ठीक है। तो यानी पानी में से कोई चीज आप देखेंगे तो वो आपको ज्यादा दिखाई देगा, यानी कि पानी में से जो 3 मीटर, अच्छा रियल हाइट की वैल्यू 3 मीटर रख दो तो वो 4 मीटर, यानी कि एक्चुअल में कोई रॉड 3 मीटर की होगी और पानी में से आप बाहर देखेंगे उसे, और रॉड कहाँ रखी है, बाहर एयर में, तो कितनी दिखाई देगी आपको, 4 मीटर दिखाई देगी। 4 मीटर मतलब फील होगी कि वो 4 मीटर की है, ठीक है। तो क्लियर है, यानी कि जब आप एयर में से पानी में कोई चीज देखते हैं तो वो दिखाई आपको कम देता है, रियल मतलब रियल में ज्यादा होता है, दिखाई कम देता है, कितना 3/4 टाइम्स, यानी 0.75 टाइम्स, ठीक है। और अगर आप पानी में से बाहर देखते हैं, नॉर्मल व्यू में ये चीज क्लियर रहिएगा, तो वो कितना दिखाई देता है, 4/3 टाइम्स, यानी 1.33 टाइम्स, यानी कि 1 मीटर जो है वो 1.33 मीटर दिखाई देगा आपको। रियल में 1 मीटर लेंथ की रॉड पानी में से देखेंगे तो वो आपको 1.33 मीटर की फील होगी, मतलब दिखाई देगी। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। बिठाते इसे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम अपैरेंट डेप्थ वाली चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, मतलब नॉर्मल व्यू के लिए, ठीक है। फिर इसी में देखो रिफ्रैक्शन में ही एक और चीज पढ़ते हैं, एक चीज होती है लैटरल शिफ्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट, ठीक है। लैटरल शिफ्ट क्या होता है दिखाता हूं आपको, डायग्राम में समझ में आएगा, ठीक है। देखो हमने कहा, मान लीजिए ये कोई स्लैब है, ये कोई स्लैब है, ठीक है बेटा, और यहां से कोई ऐसे रे आ रही है, ठीक है, ये हम एक नॉर्मल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, देखो ये एयर है और ये कोई स्लैब है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी सीधे ना जाके अंदर तरफ ऐसे ऐसे अंदर तरफ झुकते, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया, और क्या होगा, फिर से देखो हम बना के दिखा देते हैं बेटा। इससे अगर मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अच्छा ये आर है तो ये भी क्या होगा बेटा, आर, तो ये भी क्या होना चाहिए था, आई, यानी इसके, इससे पहले बनाता हूं, ये सीधे ऐसे जाता तो उसके पैरेलल रे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये चली जाएगी। तो ध्यान देना, ये और ये पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है वो आई ही होगा, क्योंकि ये आर है तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज लैटरल शिफ्ट। देखो डेविएशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस केस में डेविएशन 0 होता है, क्योंकि देखो रे सीधी जाती अभी भी उसी एंगल पे जा रही है, मतलब जहां ऐसे ही रही है, डेविएशन कोई नहीं, ऐसे ऐसे नहीं मुड़ी है, लेकिन हाँ लैटरल शिफ्ट यानी कि पैरेलल, अपने पैरेलल शिफ्ट हो गई है। दिस इज नोन एज व्हाट, लैटरल शिफ्ट, ठीक है। तो हम यहां पे कहें कि देखो
अब नेमिंग कर लेते बेटा। हम मैंने कहा इसे ए कह दिया, ठीक है, ये ए है, इसे हमने बी कह दिया, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां से जो ये है इसे एम कह दिया मान लो, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, ये इसे हमने एन कह दिया। तो ध्यान दो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी एन। बी एन ही जो है वो लेटरल शिफ्ट होगा यहाँ पे, क्लियर है। मैं बता दूं यहाँ पे बी एन ही जो है वो क्या है बेटा, लेटरल शिफ्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते थे लेटरल शिफ्ट जो है वो क्या होगा, बी एन, और हमें बी एन ही फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये हम ले लेते हैं बेटा, ये जो है इसकी थिकनेस को टी मान लेते हैं, ठीक है, थिकनेस मान लो, लिख दे रहा है, थिकनेस जो है वो कितना है, टी है, ठीक है बेटा। तो थिकनेस आपको टी दी हुई है। अब ध्यान से अगर आप ट्राइंगल देखेंगे तो देखिए ध्यान से, ट्राइंगल में हमें ए एम बी, ट्राइंगल में ए एम पता है, ए बी निकाल लेते हैं, और अब ए बी एन में ये ट्राइंगल में, अच्छा ये एंगल देखो, ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो, ये आर डिग्री, ये आर एंगल है, पूरा एंगल क्या होता है बेटा, आई, तो इतना एंगल क्या होता, ये होता आई माइनस आर, क्लियर है। तो यानी कि ए बी एन में ए बी निकल जाएगा, फिर उससे हम बी एन निकालेंगे। तो हम देखते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल ए एम बी, ट्राइंगल ए बी एम में, ए एम बी में देखते हैं बेटा, ठीक है। तो ए एम बी में हमें आर पता है, ए बी निकालना है, और ए एन पता है, ठीक है। तो हम निकालते हैं कॉस आर, कॉस आर, कॉस आर बराबर क्या होता है बेटा, ए एम बाई ए बी, ठीक है। तो यहां से ए बी क्या बहुत निकल जाता, ए बी निकल जाता, अच्छा ए एम को ही टी लिखा है बाई ए बी, तो ए बी कितना आ जाता बेटा, ए बी आ जाता टी बाई कॉस आर, आ गया। अब देखते हैं ट्राइंगल ए बी एन में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी एन, ट्राइंगल ए बी एन में देखो, हमें ए बी समय पता चल चुका है, बी एन निकालना है, तो इस एंगल के सामने वाला पता है, यानी पता करना है, सॉरी, बी एन निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन निकालते हैं, साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो साइन आई माइनस आर कितना हो जाएगा, साइन आई माइनस आर, सामने वाला कितना, बी एन डिवाइडेड बाई 90 डिग्री के सामने वाला कितना, ए बी। तो यहां से बी एन जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, ए बी इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है। तो यहां से बी एन भी जो है वो क्या है, लेटरल शिफ्ट है, बी एन बराबर, अच्छा ए बी की वैल्यू ऊपर से कितनी, टी बाई कॉस आर, तो हम लिखते हैं टी बाई कॉस आर, नीचे कॉस लिखेंगे, तो ऊपर कितना, साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कितना, कॉस आर, ठीक है बेटा। दिस विल बी व्हाट, लेटरल शिफ्ट। मैं आपको चाहिए, मैं इसे क्या करता हूं, बाद में डब्बा बंद करता हूं, ठीक है। मतलब यही लेटरल शिफ्ट है, लेकिन लिख देता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट लेटरल शिफ्ट जो है वो कितना हो जाएगा, टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। मैं बता दूं यहाँ पे आई और आर, देखो आई आपको पता होगा, ठीक है, आई आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा, और आर आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के आर निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि जब किसी एंगल पे रहता है तो उस केस में आई और आर छोटा नहीं है। जब आई और आर छोटा नहीं है तो हम जो वेरी स्मॉल वाला एक मतलब अप्लाई किए थे, एक मतलब
कि आई को बहुत स्मॉल लेने पे साइन आई को tan आई लिए, तो वो चीज यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि किसी एंगल पे आ रहा है और ठीक ठाक एंगल है, ठीक है। तो उस केस में लेटरल शिफ्ट होता है, वो वैल्यू इतनी निकलती है, ठीक है बेटा। और एक और चीज जो मैंने ये करा है, जो इसके पहले करा है, ये एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रूविंग जो है वो एनसीईआरटी के लिए है, एनसीईआरटी मतलब बोर्ड के लिए, और जो फॉर्मूले हैं वो आपको कॉम्पिटिशन के लिए याद रखने हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा पॉज करके। चलिए बेटा अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं एक अपैरेंट शिफ्ट आता है, अपैरेंट शिफ्ट। एक्चुअली जो हमने अपैरेंट डेप्थ पढ़ा था उसी का एक छोटा सा पार्ट है। देखो जैसे अभी हमने देखा था कि ये था और हमने कहा था यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बेटा और इमेज यहाँ बना था, इसे ए लिया था, ठीक है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया था और यहाँ एयर है 1 ले लिया था, ठीक है। मतलब ये चलो कोई भी मीडियम है। तो यहां पे मैं लिखूं कि रियल डेप्थ क्या था बेटा, OA, ठीक है। अपैरेंट डेप्थ क्या था, अपैरेंट डेप्थ क्या था बेटा, IA। तो मैं कहूं यहां पे, अच्छा ये IA ही क्या था बेटा, OA बाई म्यू था, ये हमने निकाला था, ठीक है। OA बाई म्यू, वही रियल डेप्थ बाई म्यू, ठीक है। तो यहां पे अपैरेंट शिफ्ट क्या होगा, अपैरेंट शिफ्ट जो होगा, देखिए ध्यान से, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिख कहां रहा है यहाँ पे, तो दिस विल बी द शिफ्टिंग, दिस विल बी द शिफ्टिंग OI, क्या होगा OI, और OI क्या होगा बेटा, OA माइनस IA, ठीक है। तो यहां पे लिखो अपैरेंट शिफ्ट बराबर, देखो OA माइनस IA, तो इसे OA लिखते हैं और IA, I की A की वैल्यू कितनी बेटा, OA बाई म्यू। यहां से क्या कह सकते थे, OA कॉमन ले लेते बेटा, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू आ जाता, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते थे अपैरेंट शिफ्ट, अपैरेंट शिफ्ट जो होगा, अच्छा OA क्या है, OA रियल मतलब डेप्थ है, तो ये रियल डेप्थ होगा, ठीक है, इनटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, दिस विल बी व्हाट, अपैरेंट शिफ्ट। मतलब एक्चुअली ये बता रहा है कि नॉर्मल व्यू, फिर से बोलो नॉर्मल व्यू, ऊपर से चीज देखने में, तो नॉर्मल व्यू के केस में जो रियल डेप्थ है, मतलब अपैरेंट शिफ्ट कितना होता है, मतलब रियल डेप्थ है तो कितना दिख जाता है, कितना पास दिखता है। अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए, रे किधर चल रही है, ऊपर की तरफ। अच्छा लाइट ऊपर की तरफ है, शिफ्टिंग भी ऊपर की तरफ है, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये समझने वाली चीज है क्या, कि इन दी डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बेटा जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा। फिर से बोल रहा हूं, रेज कहां से निकली, O से, ऑब्जेक्ट से, कहां जा रही है, ऑब्जर्वर ऊपर कहीं होगा, ऑब्जर्वर की तरफ रेज ऊपर जा रही है, और शिफ्टिंग क्या है, ऊपर की तरफ है। यानी अगर ये वाली चीज पॉजिटिव आई तो शिफ्टिंग ऊपर हुई है, और अगर ये वाली चीज नेगेटिव आ गई तो शिफ्टिंग उसके ऊपर के उल्टा यानी नीचे कर दीजिए। यानी कि अगर ये वाली चीज अपैरेंट शिफ्ट पॉजिटिव आया तो रेज जिधर, इंसिडेंट रेज जिधर जा रही है उधर की तरफ उतना डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आया तो उसका अपोजिट, इंसिडेंट रे के अपोजिट शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। मिटाते हैं, ठीक। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें क्या है, याद है कि अपैरेंट शिफ्ट कितना था बेटा, रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब यही पे आता है ना
कि शिफ्टिंग ड्यू टू पैरेलल ग्लास मत लिखो, पैरेलल स्लैब लिख दो, जो थोड़ा कि ग्लास ही हो। शिफ्टिंग ड्यू टू पैरेलल स्लैब, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, मैंने कहा ये कोई स्लैब है पैरेलल, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस टी ले लिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आंख दिखा, ठीक है बेटा। रेज कैसे जाएंगी, इससे निकलेंगी, आंख तक जाएंगे रेज ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा, समझना। अगर स्लैब नहीं रहता तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वही दिखाई देता है, लेकिन स्लैब की वजह से शिफ्टिंग होगी। अब ध्यान देना, अभी जो हमने पढ़ा था शिफ्टिंग में क्या आया था, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब वो डिस्टेंस जितना रेज ने मीडियम में ट्रेवल किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब डेप्थ, जो रियल डेप्थ था वो डिस्टेंस था जितना रेज ने उस मीडियम में सिर्फ मतलब ट्रेवल किया। उस मीडियम मतलब ऊपर ऑब्जर्वर, इसके पहले वाली जो चीज बताया था उसमें ऑब्जर्वर ऊपर था एयर में, तो पहले मीडियम में कितना चल के आई, फिर एयर में ट्रेवल किया, यानी वो डिफरेंट वाले मीडियम में कितना चली। तो यहाँ पे देखो ये एयर है, यहाँ भी एयर है, ये डिफरेंट मीडियम है। डिफरेंट मीडियम में कितना रेज चली, टी चली। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी, अच्छा शिफ्टिंग को मैं डेल्टा से लिख देता हूं, चलो शिफ्टिंग, अपैरेंट शिफ्टिंग लिख लो, अपैरेंट शिफ्टिंग डेल्टा एस कितना होगा, वहां पे क्या आया था, रियल डेप्थ, लेकिन रियल मतलब जितना मीडियम में चला, यहाँ पे डिफरेंट मीडियम कौन सा है, ये वाला स्लैब वाला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और कितना चला उसमें टी, तो वो वाली चीज टी यहां आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनटू ब्रैकेट में 1 - 1 बाई म्यू, ये इतना, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए कभी नहीं कहा, इसका फॉर्मूला याद रखना है, उसी वाली चीज से ये प्रूव हो जाता है कि मीडियम में कितना चला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा, टी इंटू 1 - 1 बाई म्यू, क्लियर। टी इंटू 1 - 1 बाई म्यू, दिस विल बी द शिफ्टिंग, ठीक है। अब एक चीज क्लियर रहेगा, इसमें दो चीजें बता देता हूं। पहली चीज मैंने कहा कि जो म्यू है, यहाँ पे जो म्यू है वो मान लो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर म्यू क्या है बेटा, म्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इस केस में जो डेल्टा एस आएगा, देखो क्या आएगा, टी 1 - 1 बाई म्यू। ध्यान दो, म्यू ग्रेटर देन 1 है तो दिस, यानी दिस विल बी, ये क्या आ जाएगा, ये देखो ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी और टी हमेशा पॉजिटिव आना, ये क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि स्लैब ऐसे रखा है बेटा, स्लैब ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे है, रेज ऐसे जा रही थी, एक्चुअल में इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग। देखो रेज किधर जा रही है, ध्यान देना, रेज ऑब्जेक्ट से निकल के किधर जा रही है, प्लस एक्स में, तो शिफ्टिंग प्लस एक्स में होगी, क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग डेल्टा एक्स कितना आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि मान लो हमने कहा कि म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एस बराबर टी 1 - 1 बाई म्यू। अब ध्यान देना, ये वाला एग्जांपल क्या था, ये एग्जांपल था कि आप एयर में हैं, बीच में ग्लास का एक स्लैब रख दिया, तो ये केस बनेगा, यानी कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, बीच में ग्लास स्लैब रख दिया गया, तो वो आपको अपने पास दिखाई देगा, यानी कि वो थोड़ा सा और आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस मैंने कहा, मान लीजिए आप ये वाला केस मतलब जो स्लैब है वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, तो इस केस में पहले लिख लेते हैं, ये कितना होगा, देखो तो ये लेस देन 1 हो गया, ये वाली देखो म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये पूरी चीज 1 से बड़ी हो गई, यानी 1 - 1 से बड़ी नेगेटिव, यानी ये कितना आ गया बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब ये हो गया, ये स्लैब है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकली, इस बार क्या है, डेल्टा एस नेगेटिव है, मतलब इस बार रेज इधर जा रही है, आप शिफ्टिंग इधर कर देंगे, तो
ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज इस बार यहाँ बनेगा, डेल्टा एस इस बार मैग्नीट्यूड वाइज इधर लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब इस बार रेज प्लस एक्स में जा रही थी, शिफ्टिंग माइनस एक्स की तरफ होगा। क्लियर है बेटा? तो इस चीज को वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। बताते हैं बेटा, ठीक है। इसी चीज को कंक्लूड करते हैं थोड़ा। जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्लास स्लैब है बेटा, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका म्यू जो है वो 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। और मान लो मैंने कहा ना बेटा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी जो है वो 31 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेस कैसे निकलेंगी? रेस तो ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एस निकालते हैं। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? T1 - 1/μ, ठीक है, ये होगा। तो T कितना? 3 सेंटीमीटर, 1 - 1/μ, म्यू कितना बेटा? 3/2। मुझे लगता है ये 3 और 1 - 2 यानी ये आ जाएगा 1/3, यानी यहाँ से डेल्टा एस जो है ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इमेज कितनी दूरी पे होता है? 1 सेंटीमीटर आगे। एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर है उसे जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा। यानी समझ में आ रहा है? एक्चुअल में जो है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? 31 सेंटीमीटर पे है, लेकिन ऑब्जर्वर को दिखेगा कितने पे? 30 सेंटीमीटर पे। यानी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस शिफ्ट कर गया। अच्छा, क्यों ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट किया? क्योंकि ये पॉजिटिव आया था। क्लियर है? ठीक है। हमने कहा इस बार क्या है, मान लीजिए मैं अलग से दिखाता हूं, आप देखो कि पूरा पानी है बेटा। सुनना, पूरा क्या है? पानी, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना होता है? 4/3 ले लिया। हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दिया कि मान लीजिए एक एयर का पैच बना दिया है। एयर का, ध्यान देना, एयर का पैच बना दिया, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1, क्योंकि एयर है ना, ठीक है, मतलब गुब्बारा या बबल टाइप का बन गया, मान लो ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। फिर से हम ऐसा कर रहे हैं कि पानी में ही ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर। फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। रेड कलर से दिखाता हूँ कि मान लीजिए रेज ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे रेज जाएंगी, ठीक है। तो इस बार तब देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं भी लिखता हूं यहाँ पे, वो चीज अभी आपको क्लियर भी कर दूंगा। देखो यहाँ पे म्यू जो लेंगे वो म्यू जो भी अलग से स्लैब है डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। मैं अभी इस पे नोट लिख दूंगा ये चीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू कितना लेंगे? म्यू स्लैब कितना है बेटा? 1 एयर है ना, और म्यू मीडियम कितना है? 4/3, तो 3 ऊपर आ गया। तो यहाँ पे कितना लेंगे? म्यू की वैल्यू 3/4 लेंगे, ठीक है। चलो, इसके थिकनेस जो लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर ही लेते हैं। और अभी भी जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है वो 31 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे डेल्टा एस कितना होगा बेटा? T1 - 1/μ। यहाँ पे T कितना है? 3 सेंटीमीटर। 1 - 1/μ, 1/μ। म्यू कितना है बेटा? 3/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? तो 3 और ये आ जाएगा -1/3।
यानी यहाँ से डेल्टा, यानी ये कितना आ गया -1 आ जाएगा बेटा। तो डेल्टा एस कितना आ गया -1। ध्यान देना ये क्या है, मतलब -1 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया ये नेगेटिव है। अब डेल्टा एस नेगेटिव -1 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया कि जो इस बार ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर की तरफ नहीं, उससे दूर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। देखो रेज किधर जा रही है +x में, लेकिन शिफ्टिंग क्या होगी +x के अपोजिट यानी -x में। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो यहाँ दिखाई देगा कहीं, ध्यान देना यहाँ पे इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी कितने की 1 सेंटीमीटर की। लेकिन इस बार अगर हम ऑब्जेक्ट जो दिखाई देगा ऑब्जर्वर को उसके और इमेज के बीच की दूरी बोले तो 31 और ये शिफ्टिंग कितनी 1 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर दिखाई देगा। इस बार दूरी बढ़ी हुई दिखाई देगी। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे मिटाते हैं। तो एक चीज बता दूं यहाँ पे नोट टाइप का पॉइंट है कि म्यू, जब भी मैं कहीं सिर्फ म्यू लिख रहा हूं तो म्यू का मतलब जो होगा ऑलवेज म्यू ऑफ द स्लैब बाय म्यू ऑफ मीडियम होगा। ठीक है, कहीं पे भी मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ म्यू लिखा है तो मतलब कि अच्छा, मीडियम का मतलब क्या होगा? मीडियम वो, जैसे देखो आज हम कई चीज पढ़ेंगे जब कि पहले एयर में ऑब्जेक्ट था, मतलब एयर से रेज चली किसी दूसरी मीडियम में गई, उसके बाद फिर वापस एयर में आ गई, मतलब जहां पे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का मीडियम सेम है तो उस केस में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही हो जाएगा। और स्लैब मतलब जिससे अलग से पास कर रहा है, जैसे पहले वाला केस किया था तो बाहर एयर था बीच में स्लैब था, तो स्लैब जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिवाइडेड बाय मीडियम का, मीडियम कितना था 1 था, तो ऊपर 3/2 नीचे 1 रखा। सेकंड केस में क्या था, दोनों तरफ क्या था पानी था, तो मीडियम इस बार पानी हो गया और बीच में क्या था एयर था, तो एयर क्या होगा स्लैब की जगह पे होगा और बगल बगल क्या था मीडियम, तो वहां पे मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू इसलिए मैं वो चीज लिख भी देता हूं कि पहले केस में जो म्यू हमने लिखा था वो म्यू स्लैब क्या था, म्यू स्लैब था स्लैब वाला, अब भाई अगल बगल क्या था एयर था, तो कितना आ गया था बेटा 3/2 ही लिया था हमने। ठीक है, सेकंड केस में क्या था, जब अगल बगल पूरा पानी था तो उस केस में म्यू क्या था, म्यू स्लैब एयर था, एयर बीच में एयर का प्राइस था ना वो 1 हो गया और अगल बगल क्या था पानी था, तो भाई पानी का ये कितना आ गया 3/4। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसे गलत मत करिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, तो इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।